हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। ठंड काफ़ी है, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने प्लांट्स का भी ख्याल रख रहे होंगे फ्रेंड्स। कुछ लोग प्लांट्स लगाना चाहते हैं बट बहुत बिजी रहते हैं, वर्कर रहते हैं, कुछ वर्किंग रहते हैं, तो वो प्लांट्स नहीं लगा पाते हैं। तो उनकी लाइफ में इतना टाइम भी नहीं होता है कि उनकी केयर कर सके और बार बार प्लांट भी नहीं लगा सकते हैं। तो कुछ मैं ऐसे ही प्लांट आपके साथ शेयर करूँगी कि आप उनको एक बार लगा सकते हैं। बहुत ही अनकेयर प्लांट है, लो मेंटेनेंस है, उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा खाद पानी की भी नहीं होती है। और अगर आप एक बार लगा लेते हैं तो हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे। एक प्लांट से ही इतने प्लांट हो जाते हैं कि आप उनको बांटते बांटते थक जाओगे, फिर भी कभी आपके गार्डन से कम नहीं होंगे। ऐसे ही कुछ प्लांट लेके आई हूँ मैं आपके साथ, तो बने रहिएगा लास्ट तक। तो पहला प्लांट है फाइकस का। फाइकस बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, इसको केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है और खूबसूरत भी काफ़ी होता है, हमेशा एवरग्रीन बना रहता है, सर्दी गर्मी का इस पर कोई असर नहीं होता है और कटिंग से बहुत इजीली से ग्रो हो जाता है। आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। कहीं भी आप इसकी पार्क एरिया से, कहीं भी रोड साइड से कहीं कटिंग ले आइए तो उसी से ये ग्रो हो जाता है और बहुत जल्दी ग्रो होने वाला प्लांट होता है और बहुत खूबसूरत भी लगता है। तो इसको आप अभी लगा सकते हैं, किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। एक बार अगर आपने बस लगा लिया, हमेशा आपके गार्डन में बना ही रहेगा, कहीं जाने वाला प्लांट नहीं है। तो इसको आप ज़रूर लगाइए। अगर आप वर्किंग है तो ये प्लांट्स आपके लिए अच्छा ऑप्शन है लगाने का, तो इसको आप लगा सकते हैं। खाद पानी की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है बिल्कुल भी। तो दूसरा प्लांट है मनी प्लांट। मनी प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। इसको भी अगर आप एक बार लगा लेते हैं फिर कहीं जाने वाला नहीं है आपके गार्डन से और बहुत जल्दी फैलने वाला प्लांट होता है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। बस सर्दी में इसको थोड़ा ठंड से बचाना होता है, बाकी केयर की कोई ज़रूरत नहीं है इसको। जो हमारे किचन से दाल चावल पानी निकलता है वही आप इसमें डाल सकते हैं। फिर हमारा मोरपंखी थूजा का प्लांट, तो ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और खूबसूरत भी होता है। तो इसको भी आप अगर आप वर्किंग है तो इसको भी आप लगा सकते हैं। एक बार इसको लगा के छोड़ दीजिए, फिर इसको केयर की कोई ज़रूरत नहीं होती है और ये सु प्लांट भी होता है। तो इसको आप ज़रूर लगाइएगा, आपके घर की सुंदरता भी बढ़ाएगा और ये हमेशा ऐसे ही एवरग्रीन रहता है। आप इसको धूप में, गर्मी, छाँव, ठंड में कहीं भी आप इसको रख सकते हैं, कभी ख़राब नहीं होता है। फिर है हमारा टेबल कामनी। टेबल कामनी भी एक लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और हमेशा ऐसे ही ग्रीन बना रहता है। आप इसको सर्दी गर्मी कहीं भी आप इसको रख सकते हैं, धूप छाँव में कहीं भी रख सकते हैं आप इसको। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। एक छोटे से कंटेनर में आप लगाओगे तो एक बड़े से ट्री का ये ट्री जैसा दिखता है। तो इसको आप ज़रूर लगाइएगा। आप इसको कहीं भी अपने डाइनिंग टेबल पे कहीं भी रख सकते हैं, आप इसको बाहर भी रख सकते हैं। फिर है हमारा पाम। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है और हमेशा ये भी एवरग्रीन ही बना रहता है। इसको भी आप लगा सकते हैं, इसको भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है और ये छोटा ही प्लांट रहता है और खूबसूरत भी बहुत होता है। पत्तियाँ इसमें बहुत ज़्यादा होती है और नर्सरी से भी ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। फिर है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, एक डेकोरेटिव प्लांट है। तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा, बहुत सुंदर लगता है। उसमें दो वैरायटी आती है, ये वेरीगेटेड है, एक सिंपल वाली आती है और कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है ये। तो इसको भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप वर्किंग है तो इसको भी आप ज़रूर लगा सकते हैं, ये अच्छा ऑप्शन है। फिर है हमारा कैल। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, सर्दियों का बेस्ट प्लांट है ये। बिना फ्लावर प्लांट नहीं है बट फिर भी फ्लावर से कम नहीं है और कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है और खूबसूरती तो आप इसकी देख ही रहे कितना सुंदर लग रहा है। फिर है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी एक लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और कटिंग से इतनी इजीली ग्रो हो जाता है। आप इसको कटिंग से ढेरों प्लांट बना के तैयार कर सकते हैं, आप फिर गिफ्ट भी कर सकते हैं इन प्लांट्स को। तो ये स्नेक प्लांट भी आप लगा सकते हैं। कहीं से भी आप एक पत्ती ले आइए और 2-2 इंच की पत्ती करके आप मिट्टी में दबा दीजिए, वहीं से ये अपने आप ग्रो हो जाएगा। फिर है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और बहुत सारी वैरायटी आती है, कलर भी आते हैं इसके। और ये एक पत्ती से ग्रो होने वाला प्लांट होता है। बस नोड एरिया से आप एक पत्ती ले लीजिए, वो इतनी जल्दी फैल जाते हैं कि आप इनको भी बांटते बांटते थक जाओगे। इतने सारे हो जाते हैं कि आपके गार्डन से कभी ख़त्म नहीं होने वाले प्लांट है ये। फिर है हमारा डेविल बैकबोन का। डेविल बैकबोन की वेरीगेटेड वैरायटी बहुत सुंदर लगती है और बिन केयर का प्लांट है ये। एक बार अगर आप लगा के इसको छोड़ देते हैं, लगा के भूल जाइए, फिर इसको केयर की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और कटिंग से ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है। आपको कहीं भी पार्क एरिया में ये प्लांट मिल जाते हैं।
कटिंग से भी ग्रो होने वाला प्लांट होता है, बहुत सुंदर लगता है ये प्लांट। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को भी आप अभी लगा सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और बहुत जल्दी फैलने वाला प्लांट होता है। इसके बेबी स्पाइडर प्लांट बहुत जल्दी से ग्रो होने वाला प्लांट होता है और उसको केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। बहुत जल्दी फैल जाता है और एक बार अगर आपने लगा लिया फिर आपके गार्डन से कहीं जाने वाला प्लांट नहीं है ये। आप इसको भी बांटते बांटते थक जाओगे, इतना सारा हो जाता है। फिर है हमारा ड्रेसिना का। ड्रेसिना की बहुत सारी वेराइटी होती है, बट ये वेराइटी अलग होती है। इसको भी आप लगा सकते हैं, किसी केयर की ज़रूरत नहीं होती है। आप ठंड में, बारिश में, धूप में इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, तो ये भी बहुत जल्दी से कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है। फिर है हमारा सेफलेरा। सेफलेरा भी बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट होता है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट होता है ये भी, और कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाता है। आप कहीं से भी पार्क एरिया से इसकी भी कटिंग ले आइए, हमेशा एवरग्रीन बना रहता है। सर्दी गर्मी का इस पे भी कोई असर नहीं होता है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। खूबसूरत डेकोरेटिव प्लांट होता है ये भी। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती है सफलेरा की भी। फिर है हमारा क्रिसमस प्लांट। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, बट इसकी कटिंग लगाना हर किसी से नहीं लगती है इसकी कटिंग, तो इसको आप नर्सरी से खरीद सकते हैं। 70-80 रुपये का ये नर्सरी से आपको मिल जाएगा। बट अगर आप इसको एक बार लगा लेते हैं, हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा और हमेशा ऐसे ही एवरग्रीन बना रहता है। एक खूबसूरत प्लांट होता है ये भी, तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। किसी भी मौसम में आप इसको लगा सकते हैं, इसका कोई मौसम नहीं होता है लगाने का। फिर है हमारा चाइनीज पाम। तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और जो इसके पत्तों का साइज होता है, इसके पत्तों के नीचे आप छोटे छोटे प्लांटर होते हैं वो भी रख सकते हैं ठंड से बचाने के लिए। इतना बड़ा साइज होता है बस, बट ये एक ज़मीन में ही लगता है, गमले में लगना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गमले को जब इसका साइज बढ़ता है तो तोड़ देता है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं, अगर आपके यहाँ ज़मीन है खाली तो इसको आप लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट लगता है ये, तो और हमेशा ऐसे ही एवरग्रीन बना रहता है, इसको भी केयर की ज़रूरत नहीं होती है। फिर है हमारा कंघी पाम। तो फाइकस पाम भी बोलते हैं इसको। तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और जो इसके छोटे छोटे बल्ब निकलते हैं साइड से, वहीं से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। आप इसको नर्सरी से भी ला सकते हैं, हमेशा ये ऐसे ही एवरग्रीन बना रहता है। अगर आप प्लांट लवर है, प्लांट के शौकीन हैं, तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा। ये भी बिना केयर का प्लांट है और बहुत सुंदर भी लगता है। और फिर है हमारा एलोवेरा प्लांट। तो इसको भी आप लगा सकते हैं, अगर आप वर्किंग है तो ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है लगाने का। एक बार इसको लगा के छोड़ दीजिए, ये हर गार्डनर के पास मिलता है, हर गार्डन में ये प्लांट ज़रूर मिलता है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है हर प्लांट को। मेडिसिनल प्लांट होता है और वैसे भी हमारे जो स्किन है, हेयर है, उनके लिए भी मेडिसिनल का काम करता है ये भी। तो इसको भी आप लगा सकते हैं और ये सेकुलेंट वेराइटी का होता है, पानी की इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। फिर है हमारा यूका प्लांट। तो ये भी एक डेकोरेटिव प्लांट होता है, बहुत सुंदर लगता है। आप देख रहे हैं कितनी सुंदर इसकी पत्तियां लग रही हैं, और अगर आप एक बार इसको लगा लेते हैं तो हमेशा लगा आपके गार्डन में ऐसे ही लगा रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। तो इसको भी आप ज़रूर लगा सकते हैं। तो फिर है हमारा अगला प्लांट है हमारा, एक फाइकस की ही वैरायटी है। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, जो इसकी पत्तियों का कलर कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत सुंदर लगता है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही डेकोरेटिव प्लांट होता है ये भी और बिना केयर का प्लांट है। बस इसको आप थोड़ा कटिंग से भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो इसको भी आप ले आइए नर्सरी से भी, आपको ये 60 से 70 रुपये का, हद से हद 50 रुपये का मिल जाता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं, अगर आप प्लांट लवर है तो ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है लगाने का। फिर है हमारा स्वीट पोटैटो वाइन। तो स्वीट पोटैटो वाइन भी अगर आपको कहीं से प्लांट नहीं मिलता है तो आप इसको घर में भी उगा सकते हैं। ये घर में उगने वाला प्लांट होता है। आप एक शकरकंद ले सकते हैं, शकरकंद का सीजन चल रहा है अभी जैसे, तो आप उसको मिट्टी में या पानी में डाल दीजिए, तो वहीं से ये ग्रो हो जाता है और बहुत जल्दी फैलने वाला प्लांट होता है। इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप इसको बांटते बांटते थक जाओगे। फिर है हमारा कोलियस प्लांट। कोलियस प्लांट भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। आप जिस भी कोने में आप अगर इस प्लांट को रख देते हैं, वहीं की खूबसूरती दुगनी कर देता है और 1-2 इंच की कटिंग से बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट होता है।
पानी इसको गर्मियों में रोज़ देना होता है और सुंदर भी बहुत लगता है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। और बहुत सारी वैरायटी आती है, बहुत सारा कलर कॉम्बिनेशन आता है इसमें, आप इसको बेझिझक लगाइए, बहुत सुंदर लगता है। फिर है हमारा क्रोटोन का। क्रोटोन भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, ये भी एक फ्लावर प्लांट तो नहीं है बट उससे भी कम नहीं है, फ्लावर की कमी को पूरा करने वाला प्लांट होता है और कटिंग से ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट होता है। इसको अगर आप एक बार लगा लेते हैं फिर ये आपके गार्डन से कहीं जाने वाला नहीं है। अगर आप प्लांट लवर है तो ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है लगाने का, तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा और बहुत सुंदर भी लगता है। फिर है हमारा एस्पैरागस फन, तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है और आप इसको डिवाइड करके सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना भी सकते हैं। इसके छोटे छोटे बल्ब होते हैं और जो इसमें वहीं से ये सेपरेट हो जाता है और पानी भी इसमें बहुत कम देना होता है। फिर है हमारा वोंड्रेजू। वोंड्रेजू को भी आप अभी लगा सकते हैं, किसी भी मौसम में आप इसको लगा सकते हैं। इस प्लांट पे भी सर्दी गर्मी का कोई असर नहीं होता है और इतनी जल्दी फैलता है कि आपके गार्डन को पूरा कवर कर लेता है। इसको भी आप एक बार लगा के छोड़ दीजिए, फिर आपका गार्डन पूरा भर जाएगा इसी प्लांट से। फिर है हमारा वेलवेट प्लांट, तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, जो इसकी पत्तियों का डिज़ाइन होता है वो बहुत खूबसूरत लगता है, तो इसको भी आप कटिंग से ईजिली ग्रो कर सकते हैं। और ये एक डेकोरेटिव प्लांट होता है, तो आप इसको आउटडोर इंडोर कहीं भी रख सकते हैं, कुछ ख़राब नहीं होता है, इसका कोई असर नहीं होता है धूप का सर्दी का इस पर, तो आप इसको भी ज़रूर लगाइएगा। और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। तो फिर है हमारा वोलियंजू। वोलियंजू भी बहुत जल्दी फैलने वाला प्लांट होता है और इससे ज़्यादा के अनकेयर प्लांट मुझे कुछ नहीं लगता है। बस आप 2 इंच की कटिंग लीजिए और मिट्टी के ऊपर रख दीजिए, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही ये एक प्लांटर को कवर कर लेता है, बहुत जल्दी फैल जाता है। और खूबसूरत तो आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है, जैसे इसके बाल पड़े हुए हैं चारों साइड को। तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा अगर आप अपने घर को सजाना चाहते हैं, गार्डन सजाना चाहते हैं, तो ये प्लांट बेस्ट है लगाने के लिए। फिर है हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट तो सभी को पता है कि कितना ईजिली ग्रो हो जाता है, ये एक 2 इंच की कटिंग अगर आप पिंचिंग करके भी डाल देते हैं मट्टी के ऊपर तो ये वहीं से ही ग्रो हो जाता है। और आप इसको टोपी हारी, इसका बोनजाई कुछ भी आप इसको किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, इतना लो मेंटेनेंस प्लांट होता है ये। और ये फुल सनलाइट में रहने वाला प्लांट है, पूरी सर्दी में रहने वाला प्लांट है और पानी तो इसको प्रॉपर चाहिए होता है गर्मियों में। वैसे तो ये सैकुलेंट वैरायटी का होता है बट इसको पानी प्रॉपर चाहिए होता है गर्मियों में, तो इसको आप ज़रूर लगा सकते हैं और इतने सारे हो जाएंगे कि आप इसको भी बांटते बांटते थक जाओगे। तो जो भी मैंने प्लांट आपके साथ शेयर किए हैं सारे ही लो मेंटेनेंस है और सारे ही उन लोगों के लिए है जो वर्किंग है, जॉब करते हैं, जो इनके पास टाइम नहीं है। तो ये प्लांट ऐसे ही अगर आप एक बार लगा लेते हैं फिर कहीं जाने वाले नहीं हैं आपके गार्डन से। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके, जो प्लांट लवर है वो भी लगा सके। बट बहुत लोग लगाना नहीं चाहते हैं, टाइम नहीं रहता है, तो इन प्लांट्स को लगा के अगर एक बार छोड़ देते हैं तो फिर कहीं जाने वाले नहीं हैं और इतनी जल्दी फैल भी जाते हैं कि आप इनको बांटते बांटते थक जाओगे। गिफ्ट भी कर सकते हो आप इन प्लांट्स को, कटिंग से तैयार करके गिफ्ट भी हो जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।